जय माता दी। जब कभी कभी सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, वो है भक्ति और विश्वास का। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी की एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने एक बीमार बेटे के लिए माँ से अर्जी लगाई, माँ से अरदास की। लेकिन नियति के आगे माँ भी थी विवश। माँ ने अपने उस भक्त को एक ऐसा वचन दिया जिसे पूरा होने पर आप भी कह उठेंगे, जय माता दी। तो चलिए उस सच्चे भक्त की कहानी को शुरू करते हैं। जम्मू के एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री और 6 साल के बेटे गौतम के साथ रहता था। उसका बेटा जन्म से ही बीमार रहता था, परंतु उसकी बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी और पिछले इन सालों में उसे दूसरी संतान का भी सुख नहीं मिला। गौतम की मासूम आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ रही थी। शरीर पीड़ा और कष्टों से भर चुका था। उसके माता पिता भी रात दिन उसके लिए रोते, परंतु वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जितनी कोशिश वो गौतम को बचाने की करते, गौतम उतना ही असहाय होता जा रहा था। अब उसके माता पिता का आखिरी सहारा सिर्फ माँ वैष्णो देवी थी। एक दिन बेटे की हालत जब बहुत नाजुक हो गई, तब राजेश ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो माता के दरबार जाएगा और अपने बच्चे का जीवन मांग कर लाएगा। वह अकेले ही लंबी यात्रा पर निकल गया। रास्ते की कठिनाई, पत्थरों के बीच से गुजरते रास्ते, ठंडी हवाएं, सब उसकी भक्ति के सामने छोटे पड़ गए। उसका मन बार बार यही कहता, माँ, बस तेरा सहारा है, मेरा बच्चा बच जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। अंततः थका हारा रोता हुआ वह माँ वैष्णो देवी की पवित्र गुफा तक पहुंच गया। गुफा में प्रवेश करते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने माता के चरणों में सिर रख दिया और कहा, हे माँ, मेरे बच्चे को बचा लो। मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा? मेरे जीवन का सब कुछ वही है। कुछ देर तक उसके आंसू बहते रहे और तभी उसे अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। गुफा के भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजा, पुत्र, तेरे बच्चे का जीवन काल इस धरती पर अब समाप्त हो चुका है। यह कर्म का बंधन है जिसे मैं भी नहीं बदल सकती। उसे मुक्त करना ही उसके आत्मा का कल्याण है। राजेश और जोर से रो पड़ा, माँ, अगर वो चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। माँ का स्वर और भी कोमल हो गया, पुत्र, तेरी भक्ति और तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरा बेटा मोक्ष को प्राप्त होगा और शांति पाएगा। और मैं तुझे वचन देती हूँ, 1 वर्ष के भीतर तेरी गोद में एक और संतान आएगी। वह संतान स्वस्थ होगी और तेरे घर को सुख और आनंद से भर देगी। यही तेरी भक्ति और मेरी कृपा का प्रसाद होगा। राजेश ने रोते हुए माता की चरणों पर माथा टेका। उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति ने जन्म ले लिया था। घर लौटने पर कुछ ही दिनों बाद गौतम ने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। पूरा घर शोक में डूब गया, परंतु राजेश और सावित्री के दिल में कहीं न कहीं माता के स्वर गूंज रहे थे। समय बीतता गया। माता के वचन के अनुसार ठीक 1 वर्ष बाद सावित्री ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के साथ ही घर में फिर से खुशियां लौट आईं। राजेश ने उस समय बालक को देखते हुए माता को स्मरण करते हुए कहा, माँ, आपने अपना वचन निभाया, आपने हमें जीने की वजह दी। उस दिन से उसका परिवार हर वर्ष माता वैष्णो देवी के दरबार जाता और अपने दोनों बेटों के लिए धन्यवाद देता। एक बेटा जिसको माता ने पीड़ा से मुक्ति दी और मोक्ष की प्राप्ति कराई, और दूसरा जिसको माता ने जीवन दिया और उसके जीवन की रक्षक बनी। इसी के साथ माता रानी को शत शत बार नमन करते हुए, बारंबार उनको धन्यवाद करते हुए, माता हम सबके जीवन पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपनी दया के छत्र छाया में हम सबको रखें। जय माता दी। धन्यवाद।